जय हिंद। स्वागत है आप सभी को रेम्स मैथ क्लासेज में। तो आज हम लोग सीखेंगे बड़ी संख्या की पहचान, अर्थात एक से अधिक जब संख्या दी रहती है तो उसको कैसे समझेंगे कि कौन संख्या सबसे बड़ी संख्या है। उन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हम लोग समझेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, मतलब बड़ी संख्या की पहचान। बड़ी संख्या की पहचान है ना, बड़ी संख्या की पहचान। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिगेस्ट नंबर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिगेस्ट नंबर है ना। मतलब एक से अधिक संख्या दी रहेगी और उसमें हम लोग समझेंगे कि कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप फर्स्ट में है ना, स्टेप फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि जो संख्या है उसमें वह कौन संख्या है जो कि सबसे बड़ी संख्या है। तो स्टेप फर्स्ट में सीखेंगे यह कि जो नंबर दिए हुआ है वो गिनती के क्रम में जो बाद में आती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि स्टेप फर्स्ट में जो गिनती के क्रम में बाद में आती है वो बड़ी संख्या होती है ना। तो जो गिनती के क्रम में बाद में आए है ना, अर्थात जो संख्या दी है उसमें जो संख्या गिनती के क्रम में बाद में आएगी वो संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। जैसे हम लोग देखते हैं है ना, यहाँ पे दिए हुए 4 है, 6 है, 3 है, 9 है। इस तरह से ये नंबर है ना। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पे क्या दिए हुआ है, 4 है, 6 है, 3 है और ये 9 है। तो ये सबके सब एक अंक वाली संख्या है। जब हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9, तो इसमें से कौन संख्या है जो गिनती के क्रम में सबसे बाद में आती है। तो जैसे 1 2 3, तो 3 तो इसमें के जो वो नंबर है जो सबसे पहले ही चली जाती है। इसके बाद 4 है, मतलब कि 3 पहले आती है, इसको कैंसिल कर लेंगे। 4 है, ये भी पहले ही चली आती है ना। 4 के बाद 5 है, तो 5 तो नहीं है। इसके बाद 6 है, तो 6 है, ये भी पहले चली आती है। 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। मतलब 3 4 6 और 9, इन सभी संख्याओं में 9 जो है यह गिनती के क्रम में सबसे बाद में आती है, इसीलिए यह संख्या सबसे बड़ी संख्या है ना। तो इस तरह से किसी भी दी गई संख्याओं में हम लोग यह निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो है उस सीरीज में कौन सा है। तो यहाँ से हम लोग स्टेप 1 में यह सीखें कि जो गिनती के क्रम में बाद में आए वह क्या होगी, बड़ी संख्या। यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिए हुआ है, इसमें हम लोग देखें कि जो क्रम में बाद में आती है वह सबसे बड़ी संख्या है। अब हम लोग देखते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2, अधिक अंकों वाली संख्या जो होती है वह सबसे बड़ी होती है। मतलब कि जो नंबर दिए हुआ है उसमें अंक को मिलाएंगे, जिसमें सबसे अधिक अंक है वह सबसे बड़ी संख्या होती है ना। तो अधिक अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होती है। मतलब जो नंबर दिए हुआ है उनमें अंक मिलाएंगे और जिन संख्या में अंकों की संख्या सबसे अधिक हो वो क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। जैसे यहाँ पे 4 3 2 है, 2 6 है, यहाँ पे 5 2
3 1, यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है ना, और यहाँ पे 1 0 10। इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। यहाँ पे ये 432 है, 432, यह 3 अंकीय संख्या है ना। यहाँ पे अंक कितना है, अंक कितना है, तो 1 2 3, कितने अंक है, तो 3 अंक है, मतलब 3 अंकों की संख्या है। यहाँ पे ये 2 6 26 है, यह नंबर जो है इसमें कितने अंक है, तो यहाँ पे अंक कितना है, तो 2 है ना। और यहाँ पे ये जो नंबर है इसमें अंकों की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे जो है अंक है ना कितना है, तो 4 है। और इस नंबर में अंक कितना है, तो अंक यहाँ पे 2 है। तो 3 संख्या में जो अंकों की संख्या सबसे अधिक है, अभी हम लोग लिखें कि अधिक अंकों वाली, तो यहाँ पे अंकों की संख्या 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है। तो देखने से ये पता चलता है कि संख्या जो है इसमें अंकों की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है, 4, इसीलिए यह नंबर जो है सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे जो ये नंबर का सीरीज दिया हुआ है इसमें यह सबसे बड़ी संख्या है। इस तरह से दिए गए नंबर सीरीज में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है। अब हम लोग देखते हैं स्टेप 2 में, स्टेप 2। अब यहाँ पे बनेगा स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोग देखेंगे कि जो नंबर जो दिए हुआ है उसमें अंकों की संख्या समान रहती है ना। तो उस क्रम में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से अंक मिलाएंगे, है ना। मतलब कि जब अंकों की संख्या बराबर हो तो उस क्रम में हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर है उनको लेफ्ट साइड से अंक मिलाएंगे, है ना। जैसे 3 4 2 है ना, ये एग्जाम्पल्स में लिखते हैं। 5 6 3 है ना, 6 0 0 है, 1 2 3 है। यहाँ पे भी इसमें क्या है, अंक 3 है ना। यहाँ पे भी क्या है, अंक 3 है, यहाँ पे भी क्या है, अंक 3 है, और यहाँ पे भी क्या है, तो अंक 3 है। अर्थात जितने भी नंबर दिए हुआ है सबके सब 3 अंकीय संख्या है। तो जब अंकों की संख्या समान होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दिए गए नंबर में लेफ्ट साइड से, है ना, क्या करते हैं, अंक मिलाएंगे, है ना। और जहाँ पे सबसे बड़ा अंक मिलेगा वह सबसे बड़ी संख्या हो जाती है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, ये भी 3 अंकीय संख्या, ये भी 3 अंकीय संख्या, ये भी 3 अंकीय है, ये भी 3 अंकीय है, सबके सब 3 अंकों वाली है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो हम लोग लेफ्ट साइड से अंक मिलाएंगे। तो ये जो नंबर है इसमें लेफ्ट साइड में क्या है, 3 है ना, और यहाँ पे क्या है, तो 5 है, यहाँ पे क्या है, तो 6 है, और यहाँ पे क्या है, तो 1 है। तो सबसे बड़ा अंक कहाँ पे मिला है, तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पे भी मिला है, इसलिए यह सबसे बड़ी संख्या है। मतलब अंक मिलाने के क्रम में जहाँ पे सबसे बड़ा अंक मिलेगा वह सबसे बड़ी संख्या बन जाती है, क्योंकि अंक तो सभी नंबर में सेम है, 3 अंकों का है, लेकिन सबसे बड़ा अंक कहाँ पे है, ये है। और ये देखने से भी पता चल रहा है कि ये 300 वाले नंबर है, यह 500 वाले नंबर है, और यह 600 वाला है, और ये 100 वाला है ना। तो ये क्या हुआ, ये 600 वाले है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या को पहचानते हैं। और भी इसमें बहुत सारे नंबर आता है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस पे बनाते हैं। अभी जो हम लोग जिस स्टेप में सीख रहे थे, मतलब 3rd स्टेप वाले नंबर में देख रहे थे, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो नंबर दिए हुआ था उसमें अंकों की संख्या समान थे,
है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से अंक मिलाते हैं और जहाँ पे सबसे बड़ा अंक आता है वह सबसे बड़ी संख्या बन जाती है ना। तो अभी उसी तरह के हम लोग और सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे और एक दूसरे को अंक मिलाकर देखेंगे कि कौन सी बड़ी संख्या है ना। जैसे 4 3 2 है, 4 0 1 है, 4 0 7 है ना, 4 3 1 है। यहाँ पे ये है ना, इसमें सबसे बड़ी संख्या खोजना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। ये भी 3 अंकीय संख्या, ये भी 3 अंकीय, ये भी 3 अंकीय, ये भी 3 अंकीय है ना। मतलब सभी में अंकों की संख्या समान है। इस तरह से ये नंबर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि अंक को मिलाते हैं, है ना। तो अंक को जब मिलाएंगे तो देख रहे कि यहाँ पे 4 है, मतलब 400 वाले नंबर है। यहाँ पे भी 4 है, ये भी 400 में है, ये भी 400 में है, ये भी 400। मतलब फर्स्ट अंक मिलाने से पता नहीं चला है कि बड़ी संख्या कौन है। इस कंडीशन में हम लोग जस्ट इसके बाद वाले अंक मिलाते हैं। तो अभी हम लोग 4 को मिलाकर देख लिए हैं, यहाँ से पता नहीं चला क्योंकि 4 तो 4 ही है, सभी जगह बराबर है और सभी नंबर जो दिए हुआ है वो 400 वाले ही दिए हुआ है। तो यहाँ से पता नहीं चला। तो अब जस्ट इसके बाद के नंबर अंक को मिलाएंगे। यहाँ पे ये 3 दिए हुआ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है ना। अर्थात 3 1 0 और 3 में सबसे बड़ा कौन है, तो 3 है। फिर भी नहीं पता चला क्योंकि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये भी नहीं पता चला। फिर इसके बाद के अंक को मिलाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या हुआ, 3, ये 3 है और यहाँ पे 3 बना। मतलब यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि 1 है, 0 ये सबसे छोटा हुआ, ये हुआ और यहाँ पे 3 बड़ा। 3 बड़ा होगा तो 3 दो जग दिया हुआ, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो अब इस दोनों 3 वाले में देखते हैं, यहाँ पे 2 दिए हुआ है और यहाँ पे 1 दिए हुआ है ना। तो यहाँ पे 2 में और 1 में बड़ा कौन है, तो 2 है। इसलिए यह नंबर जो है सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो यह कितना बना, तो 432। इस तरह से हम लोग बड़ी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। 3 0 4 5 0 7 3 1 4 5 0 1 और 6 2 7। यहाँ पे ये दिया हुआ 6 2 7। ये सबके सब 3 अंकीय संख्या, इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ये 3 है, 5 है, 3 है, 5 है, 6 है ना। सबसे बड़ा कहाँ मिला, यहाँ पे 6, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। इस तरह से हम लोग निकालेंगे, है ना। 7 6 0 7 8 1 7 0 0 और 7 9 2। ये है सबके सब क्या है, 3 अंकीय संख्या है और सभी 700 में है। मतलब फर्स्ट अंक मिलाने से पता नहीं चला। तो सेकेंड अंक मिलाएंगे, यहाँ पे 6 है, 8 है, 0 है, 9 है। तो सबसे बड़ा अंक कहाँ पे है, सेकेंड वाले में, तो 6 है, 8 है ना, और यहाँ पे 9 है। इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरह से जो नंबर दिए हुआ रहता है उसमें हम लोग बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे स्टेप 4 में, क्योंकि स्टेप 3 में हम लोग देख चुके थे, है ना। अब देखेंगे स्टेप 4 में, है ना। स्टेप 4 में क्या होगा कि नंबर जो दिए हुआ रहेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाले हैं, है ना। मतलब पॉजिटिव नंबर भी दिया रहेगा और नेगेटिव नंबर भी दिया रहेगा। उस कंडीशन में बड़ी संख्या कौन होती है ना। जैसे -3 4 2 है ना, यहाँ पे 5 4 2 है। तो माइनस और पॉजिटिव वाले नंबर, मतलब इसके पहले माइनस है, इसके पहले नहीं कुछ भी है, फिर भी ये पॉजिटिव नंबर ही माना जाता है। और इसके पहले प्लस लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे, इसका मतलब ये क्या है, तो पॉजिटिव नंबर है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्ज वाला, ये दूसरे से लिए हुआ है
और ये कमाया हुआ मतलब खुद का है। तो देखने से क्लियर होता है कि यह अपना हुआ और ये दूसरा का है, तो जो अपना रखता है वही सबसे बड़ा होता है, तो ये बड़ी संख्या है ना। तो यहाँ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बड़ी संख्या पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में जो ही होगा है ना, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वाले नंबर जो ही रहेगा, तो जो पॉजिटिव वाला नंबर रहेगा वो बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव वाले कौन है, ये है, तो ये बड़ी संख्या। यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव, बड़ी संख्या ये हो जाएगी है ना, -5 और ये 2 है ना। यहाँ पे ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में, इसलिए ये बड़ी संख्या है ना, माइनस है और ये कितना भी अंक हो मतलब पॉजिटिव वाला देखना है। नेगेटिव और पॉजिटिव में जो पॉजिटिव होता है वही बड़ी संख्या है ना। 3 है और ये -5, इसमें क्या है, तो ये पॉजिटिव है इसलिए सबसे बड़ी संख्या। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले नंबर में या नेगेटिव और पॉजिटिव वाले नंबर में जो पॉजिटिव है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाती है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब स्टेप 5 में देखते हैं। स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वाले नंबर को हम लोग मिलाएंगे और उसमें समझेंगे कि कौन संख्या बड़ी है कौन है। ये नेगेटिव है ना, और भी नंबर जो है वो नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव वाले नंबर में बड़ी संख्या कौन है, जैसे ये -2 है और ये -1 है। नेगेटिव वाले होता है क्या चीज, ऋणात्मक का मतलब हुआ कि कर्ज वाला नंबर। कर्ज वाला मतलब दूसरे आदमी से लेकर जो रखा हुआ रहता है 100। तो मान लो यहाँ पे ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो ए वाले के पास कितना रुपया कर्ज है, 2 रुपया, और बी वाले के पास कितना कर्ज है, तो 1 रुपया। तो जिसके पास कर्ज कम रहेगा वही ना बड़ी संख्या हो जाएगी। मान लो कि ये क्या है, तो ए है और ये क्या है, तो बी है। ए के पास 2 रुपया कर्ज है और बी के पास 1 रुपया कर्ज है, तो कम कर्ज किसके पास है, तो बी का। इसका मतलब ये जो है बड़ी संख्या है ना। अर्थात नेगेटिव वाले में हम लोग जब जाएंगे तो वहाँ पे देखने में जो बड़ा लगेगा वो छोटा हो जाता है और जो छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर विदाउट सिंबल का देखेंगे तो 2 तो बड़ा है ना, और 1 छोटा है। लेकिन यहाँ पे ये माइनस का सिंबल होने की वजह से ये क्या हो जाता है, बदल जाता है आपस में, है ना। जो बड़ा लगता रहता है वो छोटा बन जाता है और जो छोटा लगता है वो बड़ा हो जाता है। तो विदाउट सिंबल के तो यहाँ पे 2 बड़ा है ना, और जब सिंबल के साथ देखते हैं तो बड़ा कौन हो जाता है, ये हो जाता है, मतलब बदल जाएगा। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। -5 4 2 है ना, ये भी -5 4 1। इसमें बड़ी संख्या खोजना है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों माइनस है। इसमें क्या करेंगे, फिर उसी तरह से हम लोग अंक मिलाएंगे। ये भी 500 में है, वो भी 500 में है। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, पता नहीं चल। यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे भी 1 है। ये भी कर्ज है, ये भी कर्ज है। इसके पास 2 मतलब ज्यादा कर्ज हुआ, इसके पास 1 मतलब कम कर्ज हुआ। तो कम कर्ज वाला क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। मतलब नेगेटिव वाले नंबर में जब जाएंगे तो जो छोटा दिखेगा वो बड़ा होगा, है ना। क्योंकि ये तो छोटा दिख रहा था यहाँ पे 1, लेकिन ये नेगेटिव वाले इसलिए बड़ा बन गया क्योंकि इसके पास कर्ज कम है और ये बड़ा दिख रहा था। जब सिंबल को समझते हैं तो पता चलता है कि ये खुद का नहीं है, दूसरे का है। तो इसलिए इसको देना भी पड़ेगा, उसको तो ज्यादा देना पड़ेगा। तो जब ज्यादा देना पड़ेगा तो कर्ज जिसके पास ज्यादा है, तो जिसके पास कर्ज ज्यादा रखता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, ऋणात्मक बन जाता है। ये यहाँ पे ये 300 मतलब इसके पास 300 रुपया कर्ज है और इसके पास कितना है, 154 रुपया कर्ज है। कम कर्ज किसके पास है, इसके पास। तो ये क्या है, बड़ी संख्या। इस तरह से किसी भी नंबर को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये सबके सब नेगेटिव है। यहाँ पे 164
कर्ज है, यहाँ पे 500 वाले हैं, यहाँ पे 100 वाले हैं। देखने से ही लगता है इसके पास 164 रुपया कर्ज, इसके पास 500 रुपया कर्ज है, इसके पास 100। कम कर्ज किसके पास है तो 100, तो ये बड़ी संख्या है। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या को पॉजिटिव, नेगेटिव या 2 अंक, 1 अंक, 3 अंक, कितने भी अंकों की संख्या हो वो सारे नंबर को हम लोग पहचान सकते हैं।